हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम MCQ 04 में। तो दोस्तों, ये क्लास आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। इसका पहला क्वेश्चन है, मंगल अपराजिता व कोकिला का संबंध है। ऑप्शन ए ग्रह उपग्रह, ऑप्शन बी हिंदी फॉन्ट, ऑप्शन सी समाचार पत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हिंदी फॉन्ट। ठीक है, मंगल फॉन्ट होता है, अपराजिता फ़ॉन्ट होता है और कोकिला फ़ॉन्ट होता है। इसके अलावा कुछ और भी लिख लीजिए, जैसे इसके अलावा लिख लीजिए उत्साह, ये भी हिंदी फ़ॉन्ट होता है। इसके अलावा कुर्ती देव, ये तो आपको पता ही होगा सभी को, कुर्ती देव। ठीक, इसके अलावा लिखना देवलीस, ये भी एक फ़ॉन्ट होता है हिंदी का। इसके अलावा कृष्णा, ये भी एक फ़ॉन्ट होता है, कृष्णा भी। इसके अलावा लिखना चाणक्य भी एक फ़ॉन्ट होता है। ठीक, इसके अलावा मंगल इस पे आ गया। ठीक है दोस्तों, ये भी नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौरापन शिवानी का जन्म हुआ। ठीक है, गौरापन शिवानी का जन्म कब हुआ? ठीक है, ऑप्शन ए 1923, ऑप्शन बी 1900, ऑप्शन सी 1907, ऑप्शन डी 1931। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका सही आंसर होगा 1923 में। ठीक है, 17 अक्टूबर 1923 को विजयदशमी के दिन गुजरात में 17 अक्टूबर 1923 को विजयदशमी के दिन हुआ था, राजकोट, गुजरात। ठीक है, ऑप्शन बी की बात करें, इसमें लिख लेना 20 मई 1900 को सुमित्रा नंदन पंत का जन्म इनका हुआ था बागेश्वर, कौसानी बागेश्वर में इनका जन्म हुआ था 20 मई 1900 को। ठीक है, बागेश्वर। ऑप्शन सी में लिखना जरा, ऑप्शन सी में लिखना महादेवी वर्मा का 26 मार्च 1907 को महादेवी वर्मा का। ऑप्शन डी 1931, इसमें भी लिख लेना मन्नू भंडारी, इनका हुआ था 3 अप्रैल 1931। ठीक है, मन्नू भंडारी। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखना। ठीक है, इनका स्थान भी लिख लेना। इनका जन्म हुआ था यूपी के फर्रुखाबाद में। ठीक है, और ऑप्शन डी मन्नू भंडारी, इनका लिख लेना मध्य प्रदेश में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। प्रेमचंद के फटे जूते निबंध संग्रह किसकी रचना है? ऑप्शन ए शेखर जोशी, ऑप्शन बी हरिशंकर परसाई, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी राजेश जोशी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हरिशंकर परसाई। इनके अलावा कुछ और हैं इनकी निबंध संग्रह, जैसे आवारा भीड़ के खतरे, लिखना जैसे आवारा भीड़ के खतरे। ठीक है, इसके अलावा लिखना ऐसा भी सोचा जाता है, इसके अलावा लिखना सदाचार का तावीज। ठीक, इसके अलावा लिखना वैष्णव की फिसलन। इसके अलावा लिखना भूत के पांव पीछे, एक और लिखना भूत के पांव पीछे। ठीक, इसके अलावा लिखना बेईमानी की परत। ठीक, इसके अलावा एक और लिख लेना माटी कहे कुम्हार से। ठीक, अगला क्वेश्चन देखना।
ये बोलता है किताब और दिमाग किस भाषा के शब्द हैं? ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी पश्तो, ऑप्शन डी देशज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरबी। ठीक है, अरबी भाषा के कुछ और शब्द हैं, इनको भी लिख लेना, जैसे दुकान, दुकान के अलावा लिखना जैसे औरत, औरत के अलावा जैसे अफसोस, अफसोस। इसके अलावा देखना जैसे जहाज, जहाज के अलावा कुर्सी, कुर्सी। ठीक, इसके अलावा जिक्र, जिक्र। इसके अलावा देखना जैसे इरादा। इसके अलावा देखना इलाज। इसके अलावा इज्जत, इज्जत। ठीक, इसके अलावा इशारा भी लिख लो, इशारा। इसके अलावा लिखना एक शब्द आता है तारीख, तारीख। ठीक है, ऑप्शन बी फारसी, इसके भी लिख लो कुछ शब्द, जैसे इसका लिखना पैमाना, पैमाना आएगा जैसे। इसके अलावा लिखना पेशा, पेशा। इसके अलावा लिखना जैसे आमदनी, आमदनी। इसके अलावा लिखना चश्मा, चश्मा। इसके अलावा लिखना आतिशबाजी, आतिशबाजी। ठीक, इसके अलावा लिखना जैसे आफत, आफत के अलावा लिखना जैसे आवाज़, आवाज़। ठीक, इसके अलावा लिखना उम्मीद, उम्मीद। ये सब फारसी है। ठीक है, ऑप्शन सी आ जाओ, इसमें लिखना फस्तों में लिखना जैसे अखरोट, अखरोट। इसके अलावा लिखना पठान। इसके अलावा लिखना गुंडा, गुंडा के अलावा खर्राटा, खर्राटा। ठीक है, खर्राटा मारते हैं ना जैसे, खर्राटा। इसके अलावा लिखना गटागट, गटागट। इसके अलावा देखना पटाखा, पटाखा लिखना। इसके अलावा देखना जैसे एक शब्द आता तहस नहस, ये भी आपका पश्तो शब्द हो गया। ठीक है, ऑप्शन डी देशज, इसमें लिखना जैसे लोटा, चिड़िया, चिड़िया के अलावा लिखना जैसे भौंकना, भौंकना। और लिखना जैसे कटोरा। इसके अलावा पगड़ी, पगड़ी। ठीक, इसके बाद चषक, चषक, चषक। इसके अलावा डिबिया, डिब्बे के अलावा लिखना जैसे खिचड़ी, खिचड़ी के अलावा जैसे खिड़की, खिड़की। ठीक है, इसके अलावा लिखना तेंदुआ, तेंदुआ। ठीक, और भी बहुत सारे शब्द हैं, बाकी आगे देखेंगे, अगली वीडियो में देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखना जैसे अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। ठीक है, अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए में आशीर्वाद दिया है, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन बी में दिया अधीन, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी अनुदित, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी एक्ट, एक्ट में वैसे हम लिखते तो ऐसे हैं, पर ये थोड़ा सा गलत हो जाता है, एक्ट आएगा ऐसे आई। ठीक है, एक्ट। इनके अलावा कुछ और शब्द देखो, जैसे गायिका, गायिका। ठीक, शुद्ध शब्द में। ठीक, इसके अलावा अहल्या, हम अहिल्या बोलते हैं, अहल्या होता है अहल्या। इसके अलावा देखना अनुसंधान, अनुसंधान। इसको भी देख लेना, जैसे अनुसंधान ऐसे हो जाता है, सॉरी, अनुसंधान। ठीक, इसके अलावा अनभिज्ञ, अनभिज्ञ। ठीक, इसके अलावा अध्यात्म, अध्यात्म लिखना जैसे अध्यात्म हो गया। इसके अलावा अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति हो गया। ठीक है, अतिशयोक्ति, इसको देख लेना, अतिशयोक्ति 100 पूरा होगा इसमें। इसके अलावा देखना जैसे अन्वेषण, अन्वेषण। ठीक है, इसके अलावा देखना जैसे अनधिकारी, अनधिकारी। ठीक, इसके अलावा देखना अग्रगण्य, अग्रगण्य, सॉरी, गण्य, अग्रगण्य हो गया। इसके अलावा देखना जैसे एक शब्द आता है तुम्हारा कालिदास, देखना इसमें कालिदास, कालिदास। ठीक, अगला क्वेश्चन देखना स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले
स्वर संधि को जानेंगे। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से होने वाले बदलाव को स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, दो स्वरों के मेल से होने वाले बदलाव को स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, स्वर संधि के भेद होते हैं ऑप्शन सी 5। ठीक है, ऑप्शन ए में देखना, ठीक है, होते हैं 5। ये लिखना, जैसे दीर्घ संधि हो गया, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। ठीक, इसके अलावा गुण स्वर संधि, गुण हो गया, गुण स्वर संधि। ठीक है, इसके अलावा देखिए वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि, स्वर संधि। इसके अलावा देखना यण संधि, यण स्वर संधि। ठीक, इसके अलावा देखना अयादि, अयादि स्वर संधि, ये हो जाएगा। और ऑप्शन ए की बात करेंगे तो आपको पहले पता होना चाहिए संधि, संधि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। ठीक है, और संधि के भेद होते हैं 3। ठीक है, संधि के 3 भेद देखें। स्वर हो गया एक तो स्वर संधि, स्वर संधि। ठीक है, फिर व्यंजन संधि हो जाएगा दूसरा, व्यंजन संधि। ठीक, और तीसरा हो जाएगा विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। ठीक, अगला क्वेश्चन देखना मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए श्लेष अलंकार, ऑप्शन बी यमक अलंकार, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन डी पुनरुक्ति अलंकार। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पुनरुक्ति अलंकार। ये सही आंसर हो जाएगा पुनरुक्ति अलंकार। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए निम्न में से चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, ये बोल रहा है निम्न में से ये चंद्रमा का पर्यायवाची एक इसमें नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है मृगांक, ऑप्शन सी निशाचर, ऑप्शन सी रजनीचर और ऑप्शन डी सुधांशु। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रजनीचर नहीं होगा। ठीक है, ठीक, रजनीचर होता है आपका असुर का। असुर के कुछ और देखना, जैसे असुर को बोलते हैं जैसे धनुज हो गया, धनुज। इसके अलावा देखना दानव, दानव। इसके अलावा देखना दैत्य। इसके अलावा देखना यातुधान, इंपॉर्टेंट कर देना थोड़ा सा इसको, यातुधान। इसके अलावा देवारी, देवारी। ठीक, वो आ जाएगा देवारी। इसके अलावा दुष्ट भी आ जाएगा इसी में ही, दुष्ट। ठीक, इसके अलावा राक्षस, राक्षस। ठीक, ऑप्शन ए मृगांक निशाचर और ऑप्शन डी सुधांशु, ये हो गया आपके चंद्रमा के। इनके अलावा भी होते हैं, जैसे शशि भी होता है, शशि भी बोलते हैं। ठीक, इसके अलावा रजनीश भी बोल देते हैं, रजनीश चंद्रमा को। ठीक है, इसके अलावा राकापति भी बोल देते हैं, राकापति। ठीक, इसके अलावा राकेश भी बोल देते हैं, राकेश। ठीक, इसके अलावा छपाकर भी बोल देते हैं, छपाकर। ठीक, इसके अलावा निशाकर भी बोल देते हैं, निशाकर। ठीक, इसके अलावा मयंक भी बोल देते हैं, मयंक। इसके अलावा इंदु बोल देते हैं, इंदु। ठीक, इसके अलावा सुधांशु इसमें आ चुका है। इसके अलावा चाँद को बोल देते हैं, चाँद भी बोल देते हैं चंद्रमा को। इसके अलावा हिमांशु बोल देते हैं, हिमांशु, हिमांशु। ठीक, इसके अलावा मृगांक आ चुका है। इसके अलावा ठीक है, इतने ये हो गए चंद्रमा के सारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना निम्न में से दूल्हा शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए घूमना, ऑप्शन बी झूलना, ऑप्शन सी समझना, ऑप्शन डी रुकना। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी झूलना। ठीक है, दूल्हा का अर्थ होता है झूलना। ठीक, इनके अलावा कुछ शब्द और ऐसे हैं जो आप लोग को पता नहीं होगा, तो आप लोग नोट कर सकते हैं इन चीज़ों को, जैसे उत्कोच, उत्कोच इसका अर्थ होगा रिश्वत, रिश्वत। ठीक, इसके अलावा विरक्त, विरक्त का लिखना, जैसे विरक्त को क्या बोलते हैं, सही अर्थ इसका उदासीन। ठीक, इसके अलावा भीरुता, भीरुता का लिखना, जैसे इसका हो जाएगा कायरता। ठीक, इसके अलावा एक शब्द आता है दारुण,
इसका लिखना जैसे भयंकर। इसके अलावा स्प्रियः, इसका अर्थ लिखना जैसे इच्छा। इसके अलावा सुललित, सुललित को लिखना अत्यंत सुंदर, अत्यंत सुंदर। ठीक, इसके अलावा लिखना जैसे अवहेलना, अवहेलना सुना भी होगा आप लोगों ने, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरी अवहेलना की। इसका अर्थ होता तिरस्कार, तिरस्कार। ठीक, अगला क्वेश्चन देखना, राम से हंसा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है? ठीक है, ऑप्शन ए कृतवाच्य, ऑप्शन ए भाववाच्य, ऑप्शन ए क्रमवाच्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भाववाच्य। ठीक है, राम से हंसा नहीं जाता। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अरुणोदय से पूर्व का समय के लिए एक शब्द होगा। उषा काल, ऑप्शन बी निशीथ, ऑप्शन सी मध्याह्न, ऑप्शन डी अपराह्न। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उषा काल। ठीक, ऑप्शन बी में आ जाइए निशीथ, इसमें लिखिए जरा आधी रात्रि का समय, आधी रात्रि का समय। ठीक, ऑप्शन सी मध्याह्न, इसमें लिखिए जैसे दोपहर के मध्य का समय, दोपहर के मध्य का समय। ठीक, ऑप्शन डी में लिखिए अपराह्न, इसको लिखिए जैसे दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद का समय। ठीक, अगला क्वेश्चन देखना, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द नहीं है? ठीक है, अनेकार्थी मतलब जिसके अनेक शब्द नहीं होते हैं। ठीक है, ये पूछ रहा है इसमें। ठीक है, ऑप्शन ए में अभिनेत्री, ऑप्शन बी अंबर, ऑप्शन सी पतंग, ऑप्शन डी पत्र। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा अभिनेत्री। अभिनेत्री का कोई और अर्थ नहीं होता। ठीक है, एक ही अर्थ होता है अभिनेत्री, अभिनेत्री। ठीक है, ऑप्शन बी अंबर, अंबर में लिखना जैसे अंबर को बोल देते हैं बादल भी बोल देते हैं अंबर को। इसके अलावा वस्त्र भी बोल देते हैं अंबर को वस्त्र। इसके अलावा कपास भी बोल देते हैं। ठीक, इसके अलावा आकाश भी बोल देते हैं। ठीक है, ये तो हो गया अंबर को बोलते हैं, इसके अंबर के अनेकार्थी शब्द हो गए। ठीक है, ऑप्शन सी आ जाओ पतंग। ठीक है, इसमें लिखना जैसे इसमें पक्षी को भी पतंग बोल देते हैं, सूर्य को भी हम पतंग बोल देते हैं कभी कभी, ना सूर्य। ठीक है, और नाव को बोल देते हैं पतंग। इसके अलावा फतिंगा, फतिंगा को भी पतंग बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा चंग, इसको भी हम पतंग बोलते हैं। ऑप्शन डी, इसमें लिखना जैसे हम चिट्ठी को भी पत्र बोल देते हैं, चिट्ठी। ठीक, इसके अलावा बोल देते हैं हम पंख को बोल देते हैं। इसके अलावा पत्ते को बोलते हैं पत्ता, पत्ता। ठीक है, ये हो गया अनेकार्थी शब्द इन शब्दों के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? ठीक है, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? ठीक, ह्रस्व स्वर होते हैं 4। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। देखिए कौन कौन से होते हैं। ह्रस्व स्वर में अ हो गया, और ई हो गया, ओ हो गया, और री हो गया। ठीक है, इन्हीं शब्दों को मूल स्वर भी कहा जाता है, मूल स्वर। ठीक, अब आ जाइए ऑप्शन सी में आ जाइए, इसमें लिखिए जरा संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर 2 या 2 से अधिक स्वरों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, उनको हम संयुक्त स्वर कहते हैं। तो ये ऑप्शन बी सी में आ जाइए, संयुक्त स्वरों की संख्या होती है 5। संयुक्त स्वर इसमें होते हैं 5। ठीक, इसमें लिखना ए, आई, ओ, औ और री भी संयुक्त स्वर में आता है। ठीक है, ऑप्शन डी, इसको लिखना दीर्घ स्वरों की संख्या, दीर्घ स्वरों की संख्या होती है। ठीक है, इसमें लिखना जैसे आ हो गया, दीर्घ स्वर में आ आता है, बड़ी ए आगी, बड़ा ओ। ठीक, ए, आई, ओ और औ, ये हो गए स्वर 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, 7। ये हो गया आपके
अगला क्वेश्चन देखना, इसमें बोला गया पुस्तक, समाचार पत्र, लेखक का शीर्षक, किसी का उपनाम आदि लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए इकहरे उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन बी दोहरे उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन सी हंस पद, ऑप्शन डी योजक चिन्ह। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इकहरे उद्धरण चिन्ह। ठीक है, जब भी कोई पुस्तक होगा, समाचार पत्र होगा, लेखक का शीर्षक होगा, किसी का उपनाम आदि लिखने में इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी दोहरे उद्धरण चिन्ह, इसका यूज जो किया जाता है संधि, कथन या कहावत आदि को लिखने के लिए दोहरे उद्धरण, संधि लिखना है इसमें, संधि। ठीक, इसके अलावा कथन और एवं कहावत आदि को लिखने के लिए ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। और ऑप्शन सी हंस पद, लिखने के दौरान किसी अक्षर के छूट जाने पर संकेत देने के लिए हंस पद का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लिखने के दौरान किसी अक्षर के छूट जाने पर संकेत देने के लिए हंस पद कुछ ऐसा होता है, ये कुछ इस तरह का होता है हंस पद। ठीक है, ये हंस पद हो जाता है। ठीक, ऑप्शन डी योजक चिन्ह, यदि किसी संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच योजक चिन्ह, जैसे संज्ञा, जैसे एक शब्द होता है राम राम, इसके बीच जो हम ये चिन्ह लगाते हैं ये आपका योजक चिन्ह हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, हताश का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए अहितकर, ऑप्शन बी आशावान, ऑप्शन सी निराशा, ऑप्शन डी विलक्षण। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आशावान। हताश का विलोम शब्द होगा ऑप्शन बी आशावान। ठीक है, ऑप्शन ए अहितकर, इसमें लिखना है इसका विलोम हितकर। ठीक, ऑप्शन सी निराशा, ये होता है आशा का निराशा। ठीक है, ऑप्शन डी विलक्षण, इसमें लिखना साधारण का विलक्षण। ठीक है, और साधारण का आपका विशेष भी आ जाता है कभी कभी, विशेष। इसके अलावा असाधारण भी हो जाएगा, असाधारण। ठीक है, इनके अलावा कुछ विलोम और लिख लो, जैसे सुनाम, इसका लिखना दुर्नाम। ठीक, इसके अलावा संकलन का लिखना जैसे विकलन। ठीक है, इसके अलावा संस्कृति का लिखना, इसको थोड़ा इम्पोर्टेंट कर देना, संस्कृति का विकृति। ठीक, इसके अलावा सेवक का लिखना जैसे सेवक, इसका लिखना स्वामी। ठीक है, इसके बाद स्वर का लिखना जैसे स्वर का विलोम व्यंजन। ठीक है, अभी पिछले वीडियो में हुआ था इकाई का दहाई। ठीक है, इसके अलावा सुअवसर, इसका बताना जरा, कुअवसर। ठीक, इसके अलावा सत्याग्रह का देखना जरा, सत्याग्रह, इसका हो जाएगा दुराग्रह। इसके अलावा समुदाय का लिखना जैसे समुदाय, इसका लिखना घटक। इसके अलावा सचेत का लिखना जैसे सचेत का लिखना मूर्छित। ठीक, अगला क्वेश्चन देखना, इस भाषा को सर्वप्रथम 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। ठीक है, ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी कन्नड़, ऑप्शन डी तमिल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी तमिल। ठीक है, इसको 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। ठीक है, ऑप्शन बी संस्कृत को 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला 2005 में संस्कृत को। ठीक है, इसके अलावा 2008 में मिला, 2008 में 2 भाषाओं को मिला शास्त्रीय भाषा का दर्जा। 2 भाषाएं कौन कौन सी थी? एक तो तेलुगु, दूसरी कन्नड़। ठीक है, इनको मिली 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। ठीक, इसके अलावा 2013 मलयालम को मिला 2013 में। ठीक, इसके अलावा उड़िया को मिला 2014 में। ठीक है, तो अभी तक हमारे पास सिर्फ 6 शास्त्रीय भाषा थी। कितनी? 6 भाषाएं जो थी शास्त्रीय भाषा थी। ठीक है, इस बार 2024 में
इसके साथ 5 भाषाओं को और जोड़ा गया। अभी टोटल मिला के 11 हो जाएंगी। ठीक है, अभी इसमें 5 जोड़े गए, वो जोड़े गए। एक तो मराठी को जोड़ा गया, शास्त्रीय भाषा का दर्जा इसको मिला। दूसरा पाली को मिला। तीसरा प्राकृत को मिला। फिर बंगाली को मिला, बंगाली को। ठीक है, इसके अलावा असमिया को। ठीक है, तो ये वर्तमान में 11 भाषा होगी टोटल। 11 शास्त्रीय भाषा होगी। ठीक है, 11 शास्त्रीय भाषा। ठीक, तो दोस्तों अब 11 शास्त्रीय भाषा होगी। अगला क्वेश्चन देखना। अंडे का शहजादा होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए अनुभवी व्यक्ति, ऑप्शन बी अनुभवहीन व्यक्ति, ऑप्शन सी चालाक व्यक्ति, ऑप्शन डी कमजोर व्यक्ति। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुभवहीन व्यक्ति। ठीक है, अंडे का शहजादा। ऑप्शन ए में आ जाओ, अनुभवी व्यक्ति, घाट घाट का पानी पीना। इसमें लिख लेना, घाट घाट का पानी पीना, पानी पीना। इसका अर्थ हो जाएगा अनुभवी व्यक्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। वह श्रेष्ठ उपासक है, इस वाक्य में विशेष क्या है? विशेष ही पूछा है। ठीक है, विशेषण नहीं, विशेष ही पूछा है। ऑप्शन ए वह, ऑप्शन बी श्रेष्ठ, ऑप्शन सी उपासक, ऑप्शन डी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उपासक। ठीक, अगर विशेषण की बात करता तो श्रेष्ठ हो जाता, विशेषण विशेष पूछा हुआ। ठीक है, उपासक हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, अफसोस मैं नहीं जा सका, रेखांकित शब्दों के अवयव का प्रकार बताइए। ऑप्शन ए हर्ष सूचक, ऑप्शन बी आश्चर्य सूचक, ऑप्शन सी शोक सूचक और ऑप्शन डी संबोधन सूचक अवयव। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी शोक। ठीक है, शोक हो रहा उसको, अफसोस मैं नहीं जा सका। ठीक है, इस तरह से। अगला क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन 20 है, लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। ये बोलता 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाला उत्सव के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए रजत जयंती, ऑप्शन बी शताब्दी, ऑप्शन सी हीरक जयंती, ऑप्शन डी स्वर्ण जयंती। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए रजत जयंती। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे तो सिल्वर जुबली। ठीक है, सिल्वर जुबली भी बोल देंगे। ठीक है, सिल्वर जुबली। ठीक, ऑप्शन बी में आओ शताब्दी, 100 वर्ष होने पर, 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी हीरक जयंती, 60 वर्ष होने पर हीरक जयंती मनाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन डी स्वर्ण जयंती, इसमें लिखना 50 वर्ष पूर्ण होने पर गोल्डन जुबली यानी कि स्वर्ण जयंती मनाई जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप लोग इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर करना, लाइक करना। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।